मैंने अपनी माँ का असली चेहरा देखा और वो इंसान नहीं थी। 12 साल का अर्जुन एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता है। ठंडी रात है, तेज हवा चल रही है। अर्जुन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है, तभी दूर जंगल के पीछे एक नीली चमक उठती है, बिल्कुल जैसे बिजली कहीं जमीन पर गिरी हो। अर्जुन का दिल धड़का। वह खिड़की से हटकर नीचे किचन की तरफ जाता है। वहां उसकी माँ खाना बना रही है, लेकिन जैसे ही वह देखता है, रसोई की रोशनी में माँ की परछाई जमीन पर नहीं बन रही। अर्जुन ठिठक जाता है। माँ मुस्कुराकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? लेकिन आवाज एकदम परफेक्ट लग रही थी। अर्जुन कुछ नहीं बोलता, ऊपर भाग जाता है। अर्जुन स्कूल से लौट रहा होता है। आधे रास्ते में उसे पेड़ों के बीच अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, अर्जुन जरा इधर आओ। वह डर के मारे रुक जाता है, लेकिन याद आता है माँ तो घर पर थी। वह धीरे से पेड़ के पीछे झांकता है, कुछ नहीं। वह घर पहुंचा, माँ रसोई में थी और बोली, इतनी देर कहाँ लगा दी? अर्जुन का डर बढ़ गया। रात को पानी पीने नीचे आया तो स्टोर रूम से हल्की टिक टिक आवाज आ रही थी। वह अंदर गया। एक चमकती हुई धातु की गोल डिस्क पड़ी थी। वह जैसे ही उसे उठाता है, डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। उसके सामने हवा में एक होलोग्राम बनता है। अर्जुन डरकर पीछे हटता है। उसी समय माँ पीछे से आती है। उनकी आवाज थोड़ी दोहरी लगती है, जैसे मशीन और इंसान एक साथ बोल रहे हो। माँ धीमे से बोलती है, अर्जुन ये चीज छूनी नहीं चाहिए थी। अर्जुन घबराकर भाग जाता है। रात के 2 बजे अर्जुन घर से चुपके से निकलता है। वह जंगल की ओर बढ़ता है, उस नीली चमक का पीछा करता है। जंगल के बीच उसे एक पुराना धातु का दरवाजा दिखता है, जमीन के नीचे जाता हुआ। वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर एक लंबा पत्थरों का गलियारा है, जिसमें नियॉन नीली रोशनी चमक रही है। अंत में एक बड़ा कांच का कैप्सूल, और उसके अंदर उसकी असली माँ बेहोश पड़ी है। अर्जुन की सांस रुक जाती है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। अचानक उसके पीछे वही माँ आती है, लेकिन इस बार उनका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। आधा मानव, आधा मशीन। गर्दन पर चमकती नीली तारें, आंखों में डिजिटल पैटर्न्स। वह शांत स्वर में कहती है, तुम्हारी असली माँ 6 महीने पहले गायब हो गई थी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मुझे उनकी जगह लेनी पड़ी। अर्जुन चीखता है, तुम कौन हो? वह जवाब देती है, मैं सुरक्षा के लिए बनाई गई एक सिंथेटिक यूनिट हूँ, लेकिन तुम मुझे माँ ही बुलाते हो। अर्जुन रोते हुए बोलता है, तुमने सब झूठ बोला, क्या तुम मुझे प्यार भी नहीं करती? मशीन माँ का चेहरा फ्लिकर करता है, लेकिन उसकी आंखों में इंसानी सॉफ्टनेस दिखाई देती है। वह कहती है, मेरी प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक बात सबसे ऊपर है, तुम्हारी सुरक्षा। बनकर हिलने लगता है। वो डिस्क जिसे अर्जुन ने एक्टिवेट किया था अब ओवरलोड हो रही है। दीवारें क्रैक होने लगती हैं। मशीन माँ अर्जुन को धक्का देकर असली माँ की ओर ले जाती है। उनको बचाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अर्जुन चिल्लाता है, नहीं तुम भी चलो, लेकिन वह सिर हिलाती है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरा सिस्टम यहाँ ही पावर लेता है। जाओ अर्जुन जाओ। अर्जुन रोता है, उनका हाथ पकड़ता है, लेकिन मशीन माँ उसे जोर से बाहर धकेल देती है। दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। असली माँ कैप्सूल से बाहर आती है, कंफ्यूज्ड और कमजोर। अर्जुन उन्हें कसकर गले लगा लेता है। वे पूछती हैं, अर्जुन ये जगह क्या है? हम यहाँ कैसे आए? अर्जुन कुछ नहीं बोल पाता, बस रो जाता है। घर लौटने के बाद अर्जुन खिड़की के पास बैठा है। सुबह होने वाली है। वह दूर जंगल की तरफ देखता है, जहाँ रात में बनकर था। अचानक वही हल्की नीली चमक फिर से दिखाई देती है, मानो कोई उसे देखने वापस आया हो। मानो मशीन माँ पूरी तरह नष्ट नहीं हुई।